अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल। एक प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ जिस पे मेरी 100 रेटिंग है। ये कस्टमर ने मुझे रिटर्न करा, मैं इस चीज़ को जानता हूँ कस्टमर रिटर्न कर सकते हैं। अब मैंने इसका फीडबैक दिया, कस्टमर का देखा, तो वो रिटर्न का रीज़न था परफॉर्मेंस और क्वालिटी नॉट एडिक्वेट। अब मैं इस चीज़ को जानता हूँ क्योंकि मेरा जो रीज़न है, मेरा जो चलाना है इस प्रोडक्ट को, अमेज़न पे जो लिस्ट कर रखा है, वो मेरा मकसद ये है कि मुझे डेली बेसिस पे ऑर्डर्स मुझे आते रहें, मेरा पैनल धीरे-धीरे ग्रो होता रहे। अब इस प्रोडक्ट को आप देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी 100 रेटिंग है। जो कस्टमर सैटिस्फाई हैं इस प्राइस में, उन्होंने रेटिंग दी, जो सैटिस्फाई नहीं है वो रिटर्न कर दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सेलर हूँ मैं, मुझे पता है कि मुझे डे बाय डे ग्रो करना है, मुझे ट्रांज़ैक्शन अमेज़न पे दिखाना है। अमेज़न भी इस चीज़ को नोट करता है कि किस सेलर के पास कितने ऑर्डर्स जा रहे हैं, इससे मेरा ब्रांड धीरे-धीरे डेवलप होगा। यहाँ पे कस्टमर परफॉर्मेंस और क्वालिटी के लेके शिकायत कर रहे हैं और मुझे रिटर्न करा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं जिस प्राइस में प्रोडक्ट दे रहा हूँ, उस प्राइस पे मैं सैटिस्फाई हूँ, मुझे कुछ रिटर्न आएँगे। ये प्राइस मैंने क्यों रखा है इस प्रोडक्ट का जिसमें मुझे 100 रेटिंग आ रही है, क्यों रखा है? क्योंकि मुझे रोटेशन चाहिए, यहाँ पे अमेज़न पे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स चाहिए, मेरा रोटेशन घूमता रहे, मेरा जो ट्रांज़ैक्शन है वो चलता रहे, इस वजह से मैंने इस प्रोडक्ट को यहाँ पे रखा। अब जो कस्टमर ने मुझे रिटर्न करा, उन कस्टमर्स के लिए मैं सोच सकता हूँ, यानी कि इस फीडबैक से मैं ये सीख सकता हूँ कि मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करने चाहिए, जो थोड़ी-सी क्वालिटी जिनकी इम्प्रूव कर सकूँ और उसका प्राइस बढ़ा सकूँ। उससे मुझे कम ऑर्डर आएँ, इस प्रोडक्ट को मैं डिस्टर्ब ना करूँ क्योंकि ये मेरा रोटेशन के लिए है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे मुझे रोज़ के ऑर्डर आ रहे हैं, मेरा ऑफ़िस आने का काम है, मेरे एम्प्लॉइज़ का काम है, वो इससे चल रहा है। और यहाँ पे मैं ये धीरे से लॉन्च कर दूँगा हाई प्राइस पे और मेरा यहाँ पे जो कस्टमर कंप्लेन है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके के कस्टमर्स आपको मिलते हैं और इस तरीके से फीडबैक से आप सीख सकते हैं। दूसरा फीडबैक है कस्टमर का कि एक प्रोडक्ट है जो मैंने रिसेंटली लॉन्च करा और अभी जस्ट टेस्टिंग चल रही है इस प्रोडक्ट पे, तो मैंने प्रोडक्ट को कस्टमर को शिप कर चुका हूँ, लगभग 100 प्लस ऑर्डर्स मैं कर चुका हूँ इसमें और मुझे ये प्रोडक्ट जो है रिटर्न आया है। मैंने रीज़न देखा तो टू स्मॉल इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं 100 प्लस ऑर्डर्स शिप कर चुका हूँ, उसमें से मुझे 4-5 ही रिटर्न आए हैं, कुछ कोरियर 2-3 कस्टमर रिटर्न आए हैं। तो ये टू स्मॉल का रीज़न आया। जब मैंने इसका प्रोडक्ट को ओपन करके देखा, तो यहाँ पे मैंने देखा कि 1 रेटिंग मुझे मिली हुई है, वो भी 4 स्टार। तो 100 में से एक रेटिंग मुझे मिली 4 स्टार, यानी कि लगभग जितने भी कस्टमर्स थे सबको मैं सैटिस्फाई कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मुझे इस कस्टमर रिटर्न पे ध्यान नहीं देना है। तो ये चीज़ हमें खुद सीखनी होगी क्योंकि यहाँ पे हम प्राइस सेट करते हैं, प्रोडक्ट हमारा है, क्वालिटी हम क्या दे रहे हैं, हमें किस पर्पज़ से दे रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ पे डिफ़ाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे कस्टमर को रिटर्न करना है, वो कोई भी रीज़न दे सकते हैं। तो ऐसे कस्टमर पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ से कन्फर्म हूँ कि मेरा साइज़ छोटा नहीं हो सकता, स्मॉल नहीं हो सकता क्योंकि मेरा एक प्रोसेस है। यहाँ पे स्लीपर आती हैं, स्लीपर को मैं क्यूसी करता हूँ, जिसमें पेस्टिंग नहीं होती है उनको अलग करता हूँ, जिनमें पेस्टिंग प्रॉपर होती है वो लिस्टिंग के लिए जाती है और यहाँ पे साइज़ भी चेक होते हैं। तो मैं इस चीज़ से कन्फर्म हूँ कि मेरे साइज़ में कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि कस्टमर को रिटर्न करना था तो वो कोई भी रीज़न दे सकते हैं। तो ये दोनों ही फीडबैक मैंने आपको दिखाए हैं।